हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। सब ठीक होंगे, पढ़ाई सही से चल रही है ना? और कल टॉपिक कौन सा था हमारा? पढ़ा होगा तो पता होगा। बताओ बताओ। कल का टॉपिक था क्रिया, ठीक है। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठना, जिससे साथ ही साथ नोट डाउन करते जाना, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। द्विकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। और उसके बाद सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म होता है उसको एक कर्मक क्रिया कहा जाता है, और जिसमें दो कर्म होते हैं उसको द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, पहले तो ये देख लेते हैं। सकर्मक सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ होना। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ होना, अर्थात वह क्रिया जो कर्म के साथ हो। सकर्मक स का मतलब होता है से मतलब साथ। तो सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ क्रिया, कर्म के साथ होना, ठीक है। अर्थात जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है, अर्थात जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। यहाँ पर क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है और सकर्मक क्रिया होती है। जैसे नंदिनी पत्र लिखती है। नंदिनी पत्र लिखती है। गोपाल पेन से लिखता है। गोपाल पेन से लिखता है। सीता सेब खाती है। सीता सेब खाती है, ठीक है। तो क्रिया के साथ जहाँ कर्म जुड़ा रहता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। कौन सी? देखो, नंदिनी पत्र लिखती है। क्रिया के साथ लिखना क्या होगा? यहाँ लिखना होगा यहाँ क्रिया, ठीक है। क्रिया के साथ क्या जुड़ा है? कर्म। क्या लिखती है? पत्र लिखती है, ठीक है। गोपाल पेन से लिखता है, ठीक है। तो लिखता हमारी क्रिया हो गई। किससे लिखता है?
पेन से लिखता है। सेब खाती है, क्या खाती है? सीता सेब खाती है। ठीक है, यहाँ सीता करता है और सीता के खाने का फल किस पे पड़ता है? सेब पे। सीता करता हो गई, ठीक है, और सेब के खाने का फल किस पे पड़ा? खाने का फल पड़ता है यहाँ पर सेब पे। तो सेब क्या हुआ? सेब हमारा कर्म कारक हुआ। ठीक है, सेब क्या हुआ हमारा? सेब हुआ हमारा कर्म कारक। सीता करता हो गई, कर्म सेब हो गया, और क्रिया कौन सी हो गई? खाती है। ठीक है, ये कर लिया होगा आपने। क्रिया के साथ जहाँ कर्म जुड़ा होता है वहाँ कर्मक क्रिया होती है। कभी कभी जैसे कभी कर्म छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है, छुपा रहता है, तो भी उसमें भी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ता है, ठीक है, कभी इसमें क्या है? इसमें हमारा कर्म छुपा है। राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? कुछ तो पढ़ता ही हुआ, बुक पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पर कर्म छुपा होता है, लेकिन इसमें भी सकर्मक क्रिया होती है हमारी। ठीक है, श्लोक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ता है। जैसे गोपाल गाता है, गोपाल गाता है। अब भैया गोपाल क्या गाता है? गाना गाता है, कविता गाता है, प्रार्थना गाता है, क्या गाता है? गोपाल कुछ ना कुछ तो गाता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा कर्म छुपा होता है। गीत गाता है या जो भी है, कुछ तो करता ही होगा। तो जिस क्रिया में कर्म के साथ होती है जो क्रिया, उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है, और जो कर्म के साथ नहीं होती उसको क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म न हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जहाँ पर अकर्मक क्या होता है? जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म ना हो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे राधा सोती है, ठीक है, राजू दौड़ता है, चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है।
सकर्मक क्रिया क्या होती है? जहाँ क्रिया के साथ कर्म ना हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि कर्म होता ही नहीं है उसमें। और किस किस पर प्रभाव पड़ता है? क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा सोती है, राधा क्या करती है? सोती है। ठीक है, तो क्या सोती है? कोई उत्तर नहीं आया। ठीक है, अब जो क्रिया पढ़ लेंगे, इसके बाद में क्रिया पढ़ाऊंगी तो उसके बाद आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? तो राधा सोती है, राधा क्या सोती है? कर्म तो है ही नहीं। ठीक है, राजू दौड़ता है लेकिन क्या दौड़ता है? क्या? तो कैसे पता करते हैं क्या और क्यों? जब क्वेश्चन हम इसके आगे लगा देंगे, क्या दौड़ता है। अब जैसे राजू सेब खाता है, राजू सेब खाता है। ठीक है, सकर्मक में हो गया ये। क्या खाता है राजू? सेब खाता है। ठीक है, तो जब हमने क्या लगाया तो उत्तर में आया सेब खाता है। लेकिन जब हमने यहाँ लगाया राजू दौड़ता है, तो राजू क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं आया। इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया अकर्मक क्रिया। और किस पे इसका प्रभाव पड़ा है क्रिया का? राजू पे। तो कर्म पर न पड़ के जब प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़े तो वह अकर्मक क्रिया होती है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, क्या कर रही है? उड़ रही है, लेकिन क्या उड़ रही है? पता ही नहीं है। ठीक है, सड़क बन रही है, क्या बनना है? सड़क बन रही है ना? तो इसमें सारी, कभी कभी इसमें निर्जीव वस्तुएं भी आ जाती हैं, तो इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, जिसका प्रभाव सीधे कर्म पर ना पड़ के कर्ता पे पड़े, वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, राजू नोट करके लिखना है यहाँ। ठीक है, सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान हम क्या क्या किसे किसको लगाकर लगाकर पूछते हैं। अगर उत्तर में अगर उत्तर मिले तो सकर्मक होती है, सकर्मक होती है। और उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक होती है। ठीक है, जैसे खाना, गाना, पढ़ना, लिखना आदि। ठीक है, अब जैसे इनके सामने हम क्या लगाएंगे? जैसे रेखा क्या खाती है? कुछ तो खाती होगी, रोटी खाती होगी, सेब खाती होगी, या मतलब जो भी है ड्राई फ्रूट्स खाती होगी, कुछ तो खाती होगी, तो हमें आंसर मिला। ठीक है, गाना, श्याम गाता है। ठीक है, क्या गाता है? गाना गाता है, कुछ भी गाता होगा, प्रार्थना गाता होगा,
राजू पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, लेख पढ़ता है, जो भी पढ़ता हो कुछ न कुछ तो पढ़ता ही होगा, लिखता होगा, कविता लिख रहा है, पोएम लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, क्या लिख रहा है। तो इस तरह से ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसी होती है, इनके सामने हमारा क्या, किसको और किसे, जब आप आंसर पूछेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे, तो अगर आंसर में हाँ मिले, क्या खाता है, कुछ तो खाता है, कुछ तो पीता है, क्या पीता है ना, पानी पीता है, दूध पीता है, कुछ तो पीता है, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएंगी। और अगर आंसर में कुछ ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। और इसके आगे अगर मैं पढ़ाऊंगी तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए कल मैं बात से बताऊंगी। ठीक है, और ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 10-15 मिनट का होगा मुश्किल से। तो पहले आप इसको नोट डाउन करते रहना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, भूल मत जाना, अच्छे से नोट डाउन करना और अच्छे से लिखना। इसके बाद में जब सारे चैप्टर एंड हो जाएंगे तो उसके बाद में सब चैप्टरों के क्वेश्चन भी कराऊंगी। ठीक है, तो अब वीडियो में यही समाप्त कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।